रेगुलर एमबीए, ऑनलाइन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए। अगर आप भी इन्हीं 3 चीज़ों में कंफ्यूज हो तो ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ। और एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे पता ही नहीं था कि ऑनलाइन एमबीए एग्जिस्ट भी करती है और मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस के लिए भी नहीं था। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितिका, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑलरेडी नो दैट आई एम डूइंग माय ऑनलाइन एमबीए फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। और अपने पिछली वीडियो में मैंने अपनी जर्नी भी शेयर करी थी कि किस तरीके से मैंने ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लिया था और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी थी अपनी ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग द अनदर वीडियो, डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए एंड रेगुलर एमबीए। और आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ डिफरेंसेस नहीं बताऊंगी बल्कि अपनी जर्नी के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से सर्कमस्टांसेस में मेरे लिए क्या ऑप्शन बेटर था और किस सिचुएशन में मैंने क्या चूज किया। एंड आई होप कि इस वीडियो के एंड तक आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए, इन तीनों के डिफरेंसेस पता लग जाए। बट स्टिल आपका अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे डीएम कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ और कमेंट बॉक्स में भी, पिन कमेंट में आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा और आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबका रिप्लाई कर दूँ। तो गाइज, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तब मुझे भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था और तब मैं भी कंफ्यूज थी कि मैं रेगुलर एमबीए करूँ या डिस्टेंस एमबीए। और हम इस सिनेरियो में रख लेते हैं क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऑनलाइन एमबीए का पता ही नहीं था, तो मैं सिर्फ 2 चीज़ों में कंफ्यूज थी, ऑनलाइन एमबीए या फिर डिस्टेंस एमबीए। ठीक है, तो मेरी जितनी ज़्यादा काउंसलर से बात होती थी, मैं रिसर्च करती थी, कभी किसी से पूछ रही हूँ, कभी किसी से पूछ रही हूँ, तो उस बेसिस पे ना हमारी कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं भी सेम सिचुएशन में थी कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ और मैं कंफ्यूज होती जा रही हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो हम सबसे पहले पहला सिनेरियो ही डिस्कस करते हैं जो कि है रेगुलर एमबीए। तो रेगुलर एमबीए के लिए क्या बेनिफिट्स थे मेरे लिए? मुझे एक्सपोजर मिलता, मुझे कैंपस लाइफ मिलती, नेटवर्किंग अच्छी होती है, हम जब सब लोगों से मिलते हैं, हमें प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, तो हमारा एक अपने आप में एक एक्सपोजर होता है, हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो और सबसे मेन चीज़, अगर हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से रेगुलर एमबीए कर रहे हैं तो हमें कंपनीज भी, जो टॉप कंपनीज होती हैं, उनके प्लेसमेंट ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ पर भी हमें हमारी प्लेसमेंट होने के चांसेस होते हैं। बट इन सब अच्छे एडवांटेजेस के बाद मेरे पास एक सिचुएशन थी कि मैं वर्किंग हूँ, राइट। तो मेरे को सबसे पहली बात, इतना ज़्यादा अमाउंट मुझे फीस का पे करना पड़ता। सेकेंडली, मैं वर्किंग थी, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती। थर्ड, अगर मैं उस सिचुएशन में, मतलब अगर मान लो मेरी कोई यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल दिल्ली में है और मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, तो मुझे दिल्ली आकर रहना पड़ता। मेरा हॉस्टल का चार्ज, अकोमोडेशन चार्ज, मेरे वो सारे चार्जेस बढ़ जाते और रेगुलर एमबीए मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती। और जो 2 ईयर्स में मैं अपना एक्सपीरियंस अर्न कर रही हूँ, सैलरी अर्न कर रही हूँ, वो भी मेरी ज़ीरो हो जाती। और नॉर्मल सी बात है, अगर हम जॉब करने लग जाते हैं ना तो हमारा जॉब में ही इंटरेस्ट आ जाता है और हम जॉब छोड़ के वापस से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उस केस में मेरे लिए रेगुलर एमबीए कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। तो वहीं से मुझे क्लियर हो गया कि मैं रेगुलर एमबीए तो नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो है डिस्टेंस एमबीए। बट फिर डिस्टेंस एमबीए के बारे में जब मैं थोड़ी सी रिसर्च करती हूँ तो मुझे पता लगता है डिस्टेंस एमबीए में, मतलब मेन एडवांटेज तो डिस्टेंस एमबीए का ये था कि फीस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रहती है डिस्टेंस एमबीए में। तो फीस मेरे लिए कम थी, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी मेरे लिए कि कोई नेटवर्किंग नहीं है, आप अपने बैचमेट से नहीं मिल सकते हो, आप अपने टीचर से नहीं मिल सकते, फैकल्टी से आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, प्लस आपको कोई स्टडी मटेरियल भी नहीं मिलता है डिस्टेंस एमबीए में। क्योंकि अगर हम रेगुलर एमबीए करते हैं तो वहाँ पर तो हमें हमारे बुक्स वगैरह मिलती हैं, हमें इवेंट्स में इन्वाइट किया जाता है, बट डिस्टेंस एमबीए में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बस एडमिशन करवाया, उसके बाद सीधा आपकी डेट शीट आएगी, आपको सीधा एग्जाम देने जाना है, आपकी सारी सेल्फ स्टडी रहती है, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, करियर ऑप्शंस आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इससे बेटर अब ना ही करो एमबीए, तो वही अच्छा है। अगर आप रेगुलर एमबीए कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपका बेनिफिट है। अगर आप किसी लो फीस वाली यूनिवर्सिटी है जिसकी वैल्यू लो है, आप वहां से अगर एमबीए कर रहे हो, अपने 2 साल लगा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप ना ही करो एमबीए। दूसरा, डिस्टेंस एमबीए, आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा, आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, आपको कोई इवेंट्स में इनविटेशन नहीं मिल रहा, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो डिस्टेंस एमबीए इट्स बेटर नॉट टू डू एमबीए। तो दोनों केसेस में तो मेरे को ऐसा लगा था कि इससे अच्छा ना ही करो। बट फिर मेरे को जब रिसर्च करते करते पता लगता है ऑनलाइन एमबीए के बारे में। ऑनलाइन एमबीए में फीस थोड़ी सी डिस्टेंस एमबीए के कंपैरेटिव थोड़ी सी ऑनलाइन एमबीए की फीस ज्यादा होती है, बट द थिंग इज कि जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जो फीचर्स होते हैं ऑनलाइन एमबीए के, वो कंपैरेटिवली काफी अच्छे होते हैं। नंबर 1,
इवन आप टॉप यूनिवर्सिटीज में से चूज कर सकते हो। NMIMS ऑनलाइन MBA प्रोवाइड करता है, सिम्बायोसिस ऑनलाइन MBA प्रोवाइड करता है, MIT यूनिवर्सिटी, मणिपाल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपने इन सबके नाम सुने होंगे। तो ये सब ऑनलाइन MBA प्रोवाइड करते हैं। और ऑनलाइन MBA में आपको ये सब मतलब एक इनका ब्रांड नेम तो है ही, प्लस आपको क्या मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, आपको LMS पोर्टल मिलता है, उसके अंदर ही आपकी बुक्स होती हैं, असाइनमेंट होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफलाइन इवेंट्स में आने के लिए भी इन्वाइट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी MIT से MBA कर रही हूँ, तो मेरे को ओरिएंटेशन के लिए भी इन्विटेशन आया था। मुझे जब मेरा सेमेस्टर क्लोज हो जाएगा तब भी मेरे पास इन्विटेशन आएगा कि मैं ज्वाइन करूँ। जब मेरी MBA परस्यूइंग है मैं तब भी जाकर इवेंट्स अटेंड कर सकती हूँ, मैं अपनी फैकल्टी से मिल सकती हूँ, कॉन्वोकेशन में भी मुझे इन्विटेशन आएगा। और मैंने अभी जैसे पास्ट की स्टडी करी है तो कॉन्वोकेशन इन्विटेशंस आते हैं स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, कैप लेके आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको इतनी सारी सर्विसेज मिल रही हैं ऑनलाइन MBA में। तो मतलब वो 2 इयर्स आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस अर्न कर रहे हो, प्लस आप सैलरी अर्न कर रहे हो, प्लस आपका जो इतना बड़ा अमाउंट है सैलरी का वो बच रहा है। तो वो जब सब बच रहा है तो आफ्टर 2 इयर्स आप किस सिचुएशन में होगे, आपके पास ऑनलाइन MBA की डिग्री भी होगी, आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन MBA आप एक्सपीरियंस कहलाओगे, आप फ्रेशर नहीं कहलाओगे। तो ये सब चीजें जब मैंने ऑनलाइन MBA की स्टडी करी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ऑनलाइन MBA इज द बेटर ऑप्शन रादर देन रेगुलर MBA और डिस्टेंस MBA। तो मुझे ऑनलाइन MBA का ऑप्शन बहुत अच्छा लगा था। तो ये सब चीजें हैं, ये सब एडवांटेजेस हैं। बाकी MIT यूनिवर्सिटी मैंने चूज किया अपने ऑनलाइन MBA के लिए। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने MIT यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज किया तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सारे फीचर्स हाईलाइट किए हैं। बट स्टिल आप भी कंफ्यूजन में हो, आपके पास भी गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना है, कहाँ से एडमिशन लेना है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे DM कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको कुछ भी डाउट है अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, DM कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। और बाकी अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।